पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसका आयोजन क्यों हो रहा है, क्या मकसद है ये जाट संसद का, वो जानेंगे। हमारे साथ राम अवतार पलसानिया जी हैं। पलसानिया जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो जाट संसद है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, 19 मार्च 2023 को इसी पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में देश दुनिया के जाट समाज के लोग आ रहे हैं, जो हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। समाज के जो रोजगार सृजन जो कर सकते हैं पूरे देश और दुनिया में, जो बिजनेसमैन के रूप में, व्यापारी के रूप में, एजुकेशन के रूप में जो काम करते हैं, उन सारे तमाम लोगों को हमने बुला रखा है, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला, संस्कृति, रोजगार को लेकर के एक ऐतिहासिक महासम्मेलन होने जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा। भाई साहब कलवानिया जी, कैसे देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि आज कितना जरूरी हो गया समाज के उत्थान के लिए काम करना? देखिए, सामाजिक उत्थान के लिए सबसे बड़ी जरूरत इसलिए है कि आज वर्तमान समय में हमारे जाट समाज की राजनीति को चाहे सामाजिक नेतृत्व क्षमता हो, वो वेंटिलेटर के ऊपर नेतृत्व शून्य हो चुका है। आज देश की कैबिनेट के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है। समाज के अंदर सामाजिक रूप से भी कोई संगठित करने के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके माध्यम से तो हम दोनों ने शुरुआत की एक मिशन के रूप में कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के उद्देश्य हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। इसी के विषय के ऊपर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन किया था और आगामी 19 मार्च को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने 2018 में बनाई थी। इसके बाद अब सर छोटू राम द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी विमोचन समारोह होगा। इसके साथ साथ में हमारे समाज को नशा मुक्त करने के लिए जाट समाज के लिए परिक्रमा रखी जाएगी। हमारे समाज की जाट प्रतिभाएं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ में हमारे समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से किस तरीके से नेतृत्व को एक किया जाए और मजबूत नेतृत्व प्रदान किया जाए, इस रणनीति पर भी चिंतन और मनन किया जाएगा। देश भर में पहले भी आपने आयोजन किए हैं, कितने आयोजन किए जा चुके हैं, उनकी सफलता कितनी मानते हैं? देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का विज्ञान भवन में किया था 13 मई 2018 का। वो बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम था। उसके बाद इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का अधिवेशन 1 मार्च 2020 को रखा था विज्ञान भवन में। वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसके बाद इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर में, वहाँ जाट समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि है उनका अधिवेशन किया। उसके बाद द्वितीय अधिवेशन बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम जयपुर में 130 देशों का रखा और प्रवासी जाट अधिवेशन के नाम से बेंगलुरु में कार्यक्रम रखा। इनसे सबसे बड़ा उपलब्धि ये रहती है कि हमारे समाज की हिस्ट्री के बारे में आने वाले लोग जाने, पीढ़ियों के लोग समझे और जिन महापुरुषों ने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से जो इतिहास को बनाया, उस इतिहास को आने वाली युवा पीढ़ी पढ़े, उनके इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके साथ ही देश के अंदर जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है नई दिल्ली में, उसमें महाराजा सूरजमल और दीनबंधु चौधरी छोटू राम का स्मारक लगे, हमारी कौम के महापुरुष राजा महेंद्र प्रताप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले। इस मिशन को लेकर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। पंचकुला को ही क्यों चुना गया? क्या कोई आपका कुछ स्पेशल विजन? देखिए, हमारी लगातार आपने देखा, पहला कार्यक्रम विज्ञान भवन में हुआ, दूसरा जयपुर में हुआ, तीसरा बेंगलुरु में हुआ, जो पूरे देश और दुनिया में इन कार्यक्रमों अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। पंचकुला को इस बार रखा है कि नॉर्थ इंडिया में तमाम आप लोगों को पता है कि जो जाट पट्टी जिसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया की, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इसके हेडक्वार्टर के रूप में ये चंडीगढ़ होता है। और चंडीगढ़ में यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जाट कैपिटल भी हम मानते हैं। हमारे लोगों में ये चर्चा है कि जाट कैपिटल है चंडीगढ़, इसलिए हमने चंडीगढ़ को चुना है कि पूरे तमाम प्रदेशों के जो मध्य और मिड पॉइंट है ये चंडीगढ़ है। इसलिए यहाँ पर तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं और यहाँ से हमारे समाज की सभ्यता और संस्कृति को ताकत दिखाने के लिए एक परिचय हम करा सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। जो साधन संपन्न लोग हैं वो इजी गोइंग यहाँ आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों ने पिछले देखा कि जाट आरक्षण का आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, तमाम जितना भी नेतृत्व हिंदुस्तान के अंदर जाट बिरादरी ने जो नेतृत्व पैदा किया, वो पंचकुला चंडीगढ़ से ही नेतृत्व बाहर निकल कर गया। किसान आंदोलन भी यहाँ से निकल गया, जाट आरक्षण का भी यहाँ आगाज हुआ। और पिछले लंबे समय से जिन चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उन्होंने हमारे नेतृत्व को नकारने का प्रयास किया, हमारे नेतृत्व क्षमता के ऊपर सवाल उठाए गए। तो हमने इस बार इन पर तमाम पिछले 10-12 साल से एक सामाजिक रूप से जाट समाज को संगठित करने का प्रयास किया है। 36 को हमारे बिरादरियों के भाईचारे को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी मिशन को लेकर के इस बार हमने चंडीगढ़ को इसलिए चुना कि पूरी तमाम देश दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि जाट समाज सभ्यता संस्कृति को जीने वाला है, लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जाट समाज काम करता है। इसलिए हमने पूरी दुनिया के जाटों को यहाँ बुलाया कि ये हमने राष्ट्रीय जाट अधिवेशन रखा था।
लेकिन पिछले 5, 10, 15, 20, 50 दिनों के अंदर जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ, अब पूरी दुनिया के लोग भी इसमें आ रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लगभग 40 से 50 कंट्री के लोग इस कार्यक्रम में होंगे। अब मैं कुल मिला के ये कह सकती हूँ, राष्ट्रीय जाट अधिवेशन की बजाय अब ये इंटरनेशनल जाट अधिवेशन हो चुका है। तमाम देश दुनिया में हमारी कौम का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को जीते 36 को हमारे बिरादरियों का जो लोग नेतृत्व करते हैं, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कलवानिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रोग्राम पूरा राजनीतिक रूप में देखा जाए या सामाजिक रूप में देखा जाए? देखिए, दो सवाल आपने किए। पहला सवाल तो आपने किया कि राजनीतिक या सामाजिक, तो हमारा प्लेटफॉर्म केवल गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करके एक दिन हमारे समाज के चिंतन और मनन करेंगे कि भविष्य में क्या चुनौतियां आ सकती है, वर्तमान में हमारा समाज किन समस्याओं से जकड़ के रखा है और पुराने समय में हमारे साथ में क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, इनको किस तरीके से पार पाया जाए। इसलिए ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है। इसमें सभी दलों के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। इसके साथ ही आपने एक सवाल किया कि पंचकुला को क्यों चुना, तो पहले जब दिल्ली में कार्यक्रम किया था तब हमारे समाज के सब लोगों ने कहा कि एक ही एक जगह कार्यक्रम नहीं करके हम अलग अलग जगह पे ये कार्यक्रम करेंगे। तो पहला कार्यक्रम दिल्ली में किया, इसके बाद जयपुर में किया, इसके बाद बेंगलुरु में किया। और जब बेंगलुरु और जयपुर में किया था तब यहाँ के जो जितने भी लोग आए थे उन सब ने कहा था कि हरियाणा के चंडीगढ़ में कार्यक्रम हम करेंगे और आप इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का कार्यक्रम यहाँ रखो। तो समाज के जितने भी लोग मौजूद और प्रबुद्ध लोग हैं उनके सुझाव पर यह कार्यक्रम रखा गया है, ना कि कोई हमारी केवल व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर। यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक होगा। इसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल की कोई बात नहीं होगी, केवल बात होगी तो होगी हमारे समाज के उत्थान की, हमारे समाज के इतिहास की, हमारे कौम के महापुरुषों के सम्मान की और आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त करें, इसके ऊपर सामाजिक कुरीतियों का खात्मा करें, इसके ऊपर ये चर्चा होगी। और इसके साथ ही हमारे कौम की जो जाट समाज की प्रतिभाएं हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। शिक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल उठता है। आपके समाज की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे रुकावटें हैं। महिला की बात कर ली जाए, बच्चों की बात कर ली जाए, तो क्या उस दिशा में भी कोई आपके प्रयास रहे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर नेटवर्क है। जो भी बच्चे बाहर जाते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, शिक्षा के अंदर, वीजा के अंदर या वहाँ रहने सहने के अंदर नहीं हो, वो भी करते हैं। यहाँ पर भी कैरियर गाइडेंस की क्लासेज हो या यहाँ पर सेमिनार आयोजित हो, इस तरीके का कि हमारा सिस्टम रहता है। और जो बहुत से जो शिक्षाविद लोग हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं। तो शिक्षा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा होगी वो बहुत आगे तक व्यक्ति जा सकता है। समाज के अंदर शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं है, पैसों का, सब चीजों का बंटवारा होता है, संपत्ति का। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पे भी रहता है। शिक्षा के साथ साथ में युवा पीढ़ी नशा मुक्त रहे, क्योंकि नशा किसी भी परिवार में चला गया, बिरादरी में चला गया तो बिरादरी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने दोनों चीजों पे फोकस रखा है। एक विशेष सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार हमारे देश में ना गैंगस्टर जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है और देखने में हमने पीछे देखा और बहुत सी संख्या ऐसी है जो आपके समुदाय से भी आती है, आपकी बिरादरी से भी आती है। क्या उन बच्चों को दिशा क्या दी जा सकती है, रास्ता क्या हो, उसके लिए अवेयरनेस का काम होगा? देखिए, हमने सबसे पहला ये प्रयास किया, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की स्थापना 2010 में हुई थी और इस सोच को लेकर के हुई थी कि हमारे गौरवशाली अतीत को हम याद करें। जितने भी हमारे कौम के तमाम महापुरुष है, चाहे महाराजा सूरजमल सर चोटीराम, महाराजा रणजीत सिंह, ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाई जाए। और जब इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे, इतिहास के बारे में पता चलेगा। वो इनको जानने का प्रयास करेंगे कि जाट समाज में जिन महायोद्धाओं ने, जिस महापुरुषों ने जन्म लिया, उसने 36 को हमारे बिरादरियों का नेतृत्व किया। आपके कौम के महापुरुषों ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। इसलिए वो जिम्मेदारी हमारे पर ड्यूटी बनी कि हमें भी हमारे कौम के महापुरुषों के इतिहास को पब्लिक में लेकर के जाए, पब्लिक डोमेन में लेकर के जाए। और उसी प्रयास से हमने महाराजा सूरजमल पर डॉक्यूमेंट्री, अब सर छोटूराम जी पे डॉक्यूमेंट्री बनाए। और हमने एक महसूस किया सामाजिक जीवन में, जब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम सक्रिय भूमिका निभाते हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आज के युवा पीढ़ी, आपने फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर इन गैंगस्टरों की फोटो लगाती, उनको आइडल समझते हैं। हम तो उनसे निवेदन करते हैं, गैंगस्टरों को आइडल समझने की बजाय आप कौम के महापुरुषों को, महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, ताऊ देवीलाल को आइडल समझे। उन्होंने 36 को उनका नेतृत्व किया। वो क्राइम की दुनिया से जो लोग आते हैं, आप उनको आइडल कर समझते हैं। वो खून खराबे के लोग होते हैं, वो आतंकवादी हो सकते हैं, वो अपराध असामाजिक तत्व हो सकते हैं। उनको बाहर निकाल करके अपने समाज के युवाओं को समाज के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गौरवशाली अतीत के लिए प्रेरित किया जाए। उसी मिशन को लेकर के हमने इसकी 2010 में स्थापना करी थी। और लगातार हम सामाजिक जीवन में समाज के युवाओं में रोजगार हो, वो आधुनिक युग में इस प्रतिस्पर्धा में कदम ताल करने के लिए सक्षम हो। और इन सारी चीजों को लेकर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट सुनहरा प्रयास करिए। बेंगलुरु में गए,
जयपुर में गए, चंडीगढ़ में इस बार आए हैं और नई दिल्ली में कार्यक्रम के तमाम हमारी प्रयास रहता है कि समाज की महिला भी उसमें। आप पहले उसने पूछा था कि महिला शक्ति का क्या योगदान। आप बेंगलुरु का कार्यक्रम देखना, जितनी संख्या पुरुष की थी उससे ज्यादा महिलाओं की संख्या उपस्थित थी। वो इसलिए हमने प्रयास किया कि आप किसी भी कार्यक्रम में जाओ तो विद फैमिली जाओ। वो एक दिन आप समाज के नाम पर इकट्ठे होंगे तो वहां से समाज के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, समाज की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा, देश दुनिया में जाट समाज के लोग कितना अच्छा काम करें उनके बारे में जानने को मिलेगा। और जो हमारी महिला शक्ति, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो वहां नजर आएगी कि हमारी समाज की महिलाओं ने पूरे देश और दुनिया में कितना सुनहरा काम किया। आज देखिए हजार समाज की जो महिला है, जो हमारी बच्चियां, वो कितना ऐतिहासिक काम कर रही है। आप इसमें हरियाणा की भूमि से आप आते हो, पंजाब की से आते हैं, जहां भारत उसके देखो आप खेलों की दुनिया के अंदर साक्षी मलिक हो, चाहे बबीता फोगाट हो, चाहे जितनी तमाम जो हमारी समाज की महिलाएं हैं, उन्होंने कितना बड़ा गोल्ड मेडल हो, चाहे स्वर्ण मेडल हो, तमाम प्रदेशों में ला करके, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में बड़ा सुनहरा काम कर रही है। इसलिए लगातार प्रयास रह रहा है कि जो गैंगस्टर लोग हैं उनको नकार करके समाज के जो महापुरुष है उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको आइडल मानना चाहिए। कलवानी जी, अंतिम सवाल आपसे। एक अच्छा प्रयास आप लोगों का समाज के प्रति, पिछले जो आयोजन हुए हमने देखे, काफी सफल वो आयोजन माने जा रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे समाज के लोग भी यहाँ हिस्सेदारी दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, दूसरे समाज का तो इसलिए नहीं कहते कि जो जाट समाज की विचारधारा में विश्वास करते हैं, हम उन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। दूसरे समाज के प्रति भी हम कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करते। आप इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का कोई भी कार्यक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपनी कौम को जोड़ने का काम है। इसके साथ साथ में हम इसमें जो जाट, मूल रूप से जाट समाज के जो लोग, जो जिन्होंने विभिन्न पंथ और संप्रदाय में अपनी आस्था व्यक्त कर ली, जिस तरीके से हमारे गुरु गोविंद सिंह की आस्था रखने वाले सिख बिरादरी के अंदर चले गए भाई, सिख धर्म के अंदर, इसके साथ विष्णु संप्रदाय के अंदर जो लोग चले गए, गुरु जम्बेश्वर की आस्था में व्यक्त करने लगे, आर्य समाज के अंदर आस्था रखने वाले हो गए भाई, हमारे आंजना पटेल सिरवी समाज के जो लोग हैं, हम उन लोगों को जोड़ेंगे। और इसके बाद में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो दूसरे समाज के लोगों के साथ में, कोई जाट पार्लियामेंट का ऐसा कोई नहीं है कि हम कभी नेगेटिव थॉट रखते हैं। हम तो सबको साथ लेके पहले भाईचारे को जोड़े, पहले शुरुआत एक समाज को जोड़कर समाज को सही संगठित करने के बाद की चीजें। अभी हमारा फोकस हमारे जाट समाज के इतिहास को और जाट समाज को जोड़ने का है। आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यहाँ जो जिस प्रकार से पहुंचे हैं, जो नेता हैं या समाज के अग्रणी लोग हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जाट संसद करवा कर लोगों को, जो समाज है उसके उत्थान के लिए काम किया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पंचकुला में जो 19 मार्च के जो प्रोग्राम होना है उसकी सफलता के लिए यहाँ प्रबंध किए जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। बन रहे मेरे साथ, और आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना।